धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में श्रीपाल कोटिभट्ट श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से श्रीपाल को समुद्र में फेंक दिया गया और समुद्र से वह तैर करके एक द्वीप पर पहुंचा और उस द्वीप पर पहुंच करके वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर लिया और वह वहाँ पर स्वस्थ सुखी से रह रहा था। उस द्वीप का नाम था कुमकुम द्वीप। आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दूरतान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रेष्ठां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री कोटिभट्ट श्रीपाल पुराण एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाषाढ़मासाद्य पंडित श्री परिमल जय विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। कुमकुम द्वीप में माँ के राजा की पुत्री के साथ विवाह करके श्रीपाल वहाँ रह रहे थे और वह धवल सेठ जो समुद्री रास्ते से जा रहा था वह भी अब कुमकुम द्वीप पर पहुंच जाता है। धवल सेठ भी व्यापार करते हुए कुछ ही दिनों के बाद अपने दलबल तथा जलपोतों के साथ उसी कुमकुम द्वीप पर जा पहुंचा। श्रीपाल इसी द्वीप में उपस्थित थे। योग स्थान पर रहने का प्रबंध कर चुकने के बाद धवल सेठ राजा से मिलने के लिए गया। उसने राजा को बहुमूल्य रत्नों से उत्तम उपहार भेंट किए। उपहारों को पाकर के राजा प्रसन्न हुआ एवं धवल सेठ का यथोचित आदर सत्कार किया। वह इत्र पान इलायची आदि लेकर के राजप्रसाद से विदा होने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि वहाँ उपस्थित श्रीपाल पर पड़ी। श्रीपाल को वहाँ देखते ही उसका हृदय काँप उठा। मुखमंडल का रंग निस्तेज हो गया एवं उसके श्वास की गति तीव्र हो गई। वह अत्यंत भयातुर हो उठा एवं उसके शरीर से निरंतर पसीना निकलने लगा। विषण मन में कर उसने शीघ्र ही राजा से आज्ञा मांगी एवं अपने स्थान को लौट गया। राज दरबार में इस प्रकार के रहस्य का प्रकट न हो पाए, इस भय से वह घबराता जा रहा था कि एवं अपने मनोभावों को यत्नपूर्वक छिपाए रखा था। डेरे पर आकर के धवल सेठ ने शीघ्र ही अपने मुनियों को बुलाया तथा उनसे परामर्श करने लगा कि अब क्या किया करना चाहिए। सेठ ने कहा, श्रीपाल ने तो हमारे साथ उपकार किया था किंतु हमने उसके साथ कृतज्ञता का कपट व्यवहार किया है। इसके समुद्र में गिरा दिया था किंतु अब वह अपने बाहुबल से समुद्र को तैर करके यहाँ आ पहुँचाया है तो उसके ऐसा लगता है कि उसकी राजा से पूर्ण घनिष्ठता हो गई है। कहीं श्रीपाल हमसे अपना बदला तो यहाँ नहीं चुकाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए। धवल सेठ के इसी प्रकार के किंग कर्तव्य मूड तक देख करके उन्हीं में से एक वीर पुरुष ने कहा, सेठ जी, पुण्य के प्रभाव से इस प्रकार संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। श्रीपाल को तो कुशलतापूर्वक पार करना ही एवं वहाँ आने पर उसने राजकुमारी गुणमाला को भी
पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया है, यह उसके पुण्य की ही प्रभाव है। इस बात को सुनकर के सेठ का मानसिक संताप गहरा हो गया। दुर्जन दूसरों की बढ़ती को देख करके कभी सहन नहीं कर सकते हैं क्या। फिर सेठ तो श्रीपाल का अपराधी है, अपराधी को भयभीत होना ही स्वाभाविक है। इसलिए सेठ श्रीपाल की प्रतिष्ठा से पूर्ण अवगत होकर के अब चिंता से व्यग्र हो उठा तथा आहार आदि से भी विरक्त हो गया। वह निस्दिन इसी चिंता में लगा रहता कि किसी प्रकार से भी हो श्रीपाल को राजा के यहाँ से निकलवा देना चाहिए, अन्यथा अब उसके प्राणों का खैर नहीं। इसके यहाँ रहने से वह कदापि जीवित नहीं बच सकता। मुनिमों को संबोधन करते हुए उसने कहा, तुम लोगों को मुझे इस संकट में बचाने के लिए कोई कार्यकारी उपाय सोचना चाहिए। मुनिमों ने सेठ की आकुलतापूर्ण बातों को सुनकर के कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप बात मानने के लिए तैयार हैं तो कहें। योजना यह है कि कुमार श्रीपाल अत्यंत दयालु स्वभाव का है। यदि आप उसकी शरण में चले जाएं तो वह निश्चय ही आपको क्षमा कर देगा। जब उसके इस भेद को कोई जान भी नहीं पाएगा तो फिर आपको गिलानी किस बात की रह सकती है। परंतु मुनियों के सुझाव को धवल सेठ ने अनुचित जानकर पड़ता था, इसलिए वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार एक चाटुकार मुनि ने कहा, सेठ जी ऐसा कभी नहीं करना, भला सिंह के मुख में भी जाकर के क्या मृग बच सकता है। श्रीपाल भी सिंह के ही किसी भी अंश में कम नहीं है, अतः अवसर पा करके वह आप पर कदापि नहीं छोड़ सकता। जैसे भी होगा वह अपना प्रतिशोध आपसे अवश्य लेगा, इसलिए आपको सदा सावधान रहना चाहिए। यदि उसे किसी प्रकार मरवा डाला जाए तो फिर आप पूर्णतः निर्विघ्न हो सकते हैं। मेरी राय है कि आप कुछ भांडों को अपने यहाँ बुलवा करके एवं उन्हें द्रव्य हुए लालच दे करके एवं सिखा पढ़ा करके राज दरबार में भेजो। जब श्रीपाल राज दरबार में उपस्थित हो तब वे उनसे अपने बिछड़े हुए कुटुंब की तरह पुत्र, भाई, मित्र, पति आदि आत्मीयतावाचक शब्दों से संबोधित करके मिलें एवं चारों ओर से उसके सब एक साथ उसके गले में लिपट जाएं। इसका परिणाम यह होगा कि श्रीपाल को भांड का आत्मी समझ करके भारत राजा को उनके नीच कुल होने का संदेह हो जाएगा तथा उसे कपट व्यवहार समझ करके राजा उसे अवश्य प्राणदंड देंगे। ऐसा होने पर हमारा संकट दूर हो जाएगा एवं हम सुरक्षित हो जाएंगे। श्रीपाल की कुल जाति को तो यहाँ कोई नहीं जानता है। भांडों की बात पर सबको विश्वास हो जाएगा एवं अपना काम बन जाएगा। धवल सेठ ने भी इस विचार का समर्थन किया। उसने मुनीम की बुद्धिमानता की प्रशंसा की तथा शीघ्र ही उसने कथन अनुसार भांडों को बुलवा करके प्रबंध किया और उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु अवसर पा करके पहले ही हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर ले एवं हम सोचते ही रह जाएं। सेठ ने अन्य मुनिमों ने किंतु इस सुझाव का समर्थन नहीं किया एवं उसे समझाया कि वह ऐसा कदापि ना करे, अन्यथा अंत में उसे ही पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा, यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो हमारा कहना मानो एवं श्रीपाल की शरण में चले जाओ। वह अत्यंत कृपालु एवं शरणागत को रक्षक वीर है, अतः यह निश्चय ही आपको क्षमा कर देंगे, फिर आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। इस बात का विश्वास रखें। परंतु सेठ को इन बातों पर क्या लेना देना था, उसकी तो बुद्धि ही विपरीत थी। होनहार बलवान है, समझाने बुझाने पर भी नहीं होती है, विपत्ति आने पर
पहले ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धर्म की आस्था एवं अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। सत्य वचन अनुचित लगने लग जाते हैं। मन को मलिनता एवं कसाय अधिक बढ़ जाती है। शील, संयम, दया, संतोष, विपरीत साहस आदि जितने भी उत्तम गुण हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। धन ऐश्वर्य की हानि होती है। ठीक उसी अवस्था में इस समय धवल सेठ की थी, जो कि स्वयं उसके लिए निश्चित रूप से हानिप्रद थी। वह अपनी इस बात पर दृढ़ रहा तथा अन्य सबकी बातों को तिरस्कार कर अंत में भांडों को बुलवा ही लिया और भांडों को यथेष्ट दान दे करके लोभ प्रबंध दिया एवं दरबार में जाकर के उन्होंने जो कुछ करना था सब सिखा पढ़ा दिया गया और उन्होंने बताया गया कि वे राज दरबार में जाकर के श्रीपाल के गले में मिलेंगे तथा उससे अपनी बनावटी संबंध प्रकट करने के साथ स्वदेश लौट चलने का आग्रह करेंगे। इसके प्रमाण स्वरूप यदि राजा कोई विशेष विवरण कहे तब वे उनसे कहेंगे, महाराज, हम सब लोगों एक ही जलपोत में बैठे आ रहे थे कि अचानक इसके एक भयंकर तूफान आ गया तथा हम लोगों का जलपोत डूब गया। भाग्यवश प्राय हम सभी इसी प्रकार समुद्र में तैर करके पार कर गए एवं यथा समय परस्पर मिल गए, परंतु हमारे केवल 2 लड़के आज तक नहीं मिल पाए थे। दैवयोग से उनमें से छोटा लड़का तो आज आपके दरबार में ही मिल गया, किंतु दूसरा जो अभी इससे 2 वर्ष बड़ा था वह अभी तक नहीं मिल सका है। इस प्रकार कह करके भांड राजा की भूरी पूरी प्रशंसा करने लगेंगे। उन्हें धन्यवाद दे करके कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इस प्रकार अच्छी तरह से उन भांडों को समझा बुझा करके राज दरबार में भेज दिया गया। जब भांड को सिखाया पढ़ाया गया तो यथा समय वे राज दरबार में पहुंच गए। उपस्थित लोगों का यथोचित अभिवादन करने के पश्चात विधिवत प्रकार से मनोरंजन, क्रीड़ा, कौतुक का वह विचित्र नाट्य अभिनय प्रदर्शन करने लगे और उसके प्रदर्शनों को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा लोगों को मुँह मांगा पुरस्कार दे करके संतुष्ट किया। तमाशा समाप्त होने पर जब वे चलने लगे को उद्यत हुए तब अकस्मात सभी श्रीपाल की ओर उंगली दिखा करके परस्पर अनोखे ढंग से धीरे धीरे ऐसे बातचीत करने लगे जैसे कि उन्हें जानते हों। कुछ ही देर के बाद जब श्रीपाल सब लोग अपना पान का बीड़ा देने के लिए उठे एवं उसके पास पहुँचे तो सब भांड एक साथ प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, आहा श्रीपाल, तुम हमारा धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आज मिले हो। ऐसा कहते हुए आगे बढ़े तथा श्रीपाल को चारों ओर से घेर लिया। श्रीपाल को कोई बेटा, कोई भाई, कोई भतीजा तो कोई नाती संबंधों से कहने लगा। इस प्रकार वे उसे किसी भी प्रकार से अपने कुटुंबी प्रमाणित करना चाहते थे। एक तो उन्हें अपना पति ही बता रही थी। जब लोग बिछड़े हुए संबंधों के साथ मिलने पर प्रेम प्रदर्शन करने लगे तब कुशल प्रश्नों के झड़ी लग गई। इसके बाद वे राजा की प्रशंसा करने लगे एवं कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। अंत में उन लोगों ने कहा, आहा, आज का दिन कितना सौभाग्यपूर्ण है कि कितने दिनों के बाद यह लड़का पुनः हम लोगों को मिला। आज हम लोगों का आनंद उत्सव मनाने का दिन है। महाराज, आप जुग जुग जिए। आपके ही प्रभाव से हम लोगों का खोया हुआ लड़का आज पुनः प्राप्त हो गया। भांडों के इस विचित्र एवं अद्भुत व्यवहार को देख करके राजा ने कहा, तुम लोग यह क्या बक रहे हो? यदि तुम लोगों का यह क्रियाकलाप निराधार सिद्ध हुआ तो तुम जानते हो ना कि किसी कुलीन पुरुष को इस प्रकार से लांछित करने का क्या दंड होगा। तुम सभी को प्राण दंड दिया जाएगा। निर्लज्ज कहीं ऐसा नहीं किया जाता। राजा के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर भांडों ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, दीनबंधु, आप हम लोगों के अन्नदाता हैं, भला आपसे
सामने हम लोग झूठ बोलने का साहस कैसे करें। हम लोगों की अच्छी तरह पहचान कर लिया है, निश्चय पूर्वक यह कहते हैं कि वही लड़का है। इनमें उसी श्रीपाल के पिता का अभिनय कर रहा था। उसने कहा, मेरी पत्नी के 2 पुत्र थे, उनमें से एक तो यही था, दूसरा का अभिप्राय अभी तक कोई पता नहीं है। एक समय हम लोग जलपोत पर बैठे हुए जा रहे थे कि बीच में अकस्मात हमारा भारी तूफान आया। तूफान के कारण से जलपोत डूब गया। हम लोग किसी प्रकार से तख्तों के सहारे लेकर के निकल आए तथा यथासंभव एक दूसरे से मिल भी गए, परंतु मेरे 2 लड़के नहीं मिले। उन्हें न जाने हमने कहाँ कहाँ खोजा, पर कहीं पता नहीं चला। आज भाग्यवश यह दरबार में एक लड़का मिल गया है। आप धन्य हैं, आप दरबार में आज धन्य भी मिला तथा पुत्र भी। हम आपके यश को सदैव गाते रहेंगे। उस भांड की बातों को सुनकर के राजा निर्वाक एवं स्तब्ध रह गया। पश्चाताप करते हुए वो कहने लगा, हाय हाय, बिना विचारे मैंने यह कैसे अनर्थ कर डाला। कुल जाति का विचार किए बिना ही मैंने अब से अपनी पुत्री का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया, किंतु इसमें श्रीपाल का भी अपराध कम नहीं है। इसको स्वयं ही अपने कुल एवं जाति का वास्तविक परिचय देना चाहिए था। अवधि ज्ञानी की बातों में विश्वास कैसे किया जाए। उन्होंने तो जैसा कहा था ठीक वैसा ही लक्षण युक्त पुरुष को पाकर के ही तो मैंने राजकुमारी का विवाह किया था। निश्चय ही इसमें कोई भेद जान पड़ता है। भला हीन शक्ति व नीच कुल का पुरुष इतने बड़े समुद्र को कैसे तैर करके पार आ सकता है। फिर श्रीपाल का तो रूप रंग गुण स्वभाव एवं व्यवहार भी सभी उच्च कुलीन जाति के पुरुष को जैसा है। भेद क्या भेद है, कुछ समझ में नहीं आता। यथार्थ सत्य का देव के ही व्यतीत होगा। कुछ ही देर मौन का धारण करने पर सोचने लगने के बाद राजा ने श्रीपाल से पूछा, परदेसी, सुनी तुमने इन लोगों की बातें? यह संबंध में तुम्हें क्या कहना है? सत्य सत्य कहो, और इन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? राजा के इन प्रश्नों को सुनकर श्रीपाल ने अपने मन में विचारा, मैं अकेला हूँ, मेरी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कोई साक्षी नहीं है, इसलिए राजा मेरे कथन पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर भी मैं व्यर्थ में इन लोगों का प्रतिवादी क्यों बनूं? ऐसा सोच करके श्रीपाल ने उत्तर दिया, महाराज, इनकी सारी बातें यथार्थ हैं, इसके अतिरिक्त मैं भला क्या कह सकता हूँ। श्रीपाल के उत्तर सुनकर के राजा क्रोध के आवेश में थरथर कांपने लगा तथा बिना विचारे ही तत्क्षण चांडालों को बुला करके श्रीपाल को सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दी। अशुभ कर्मों का उदय होने पर देव किस समय किसको क्या दुख दे सकता है, यह कौन कह सकता है। उसकी गति विचित्र थी एवं साधारण मनुष्य के लिए अबोधगम्य नहीं। जब राजा की आज्ञा पाते ही हो जाती है, तब फिर उसका पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। चांडालों ने श्रीपाल को बांध लिया एवं उस पर सूली पर चढ़ाकर फांसी देने के लिए ले चले। मार्ग में श्रीपाल के मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं चाहूँ तो इन्हें क्षण भर में ही विनष्ट कर सकता हूँ, किंतु इससे मेरी कुलीनता का प्रमाणित नहीं हो सकती है। फिर ऐसा करने के लाभ ही क्या है। जिन कर्मों का उदय हो चुका है उन्हें मौन से सहन कर लेना अच्छा है। भविष्य के लिए फिर उसकी आशंका नहीं रह जाएगी। अस्तु देखना चाहिए कि अब क्या क्या होता है। इस प्रकार सोचते विचारते श्रीपाल चांडालों के साथ से शहर चले जा रहे थे। क्षण भर में यह समाचार नगर के चारों ओर फैल गया एवं अंतःपुर की एक दासी को भी ज्ञात हो गया और उसने जाकर गुणमाला को उसकी सूचना दी। गुणमाला ने ज्यों ही इस अशुभ समाचार को सुना तो वह मूर्छित हो गई एवं मृत्यु पर गिर पड़ी। अनेक शीतलोपचार करने के बाद उसकी मूर्छा भंग हुई। तब वह नाथ, हा स्वामी, जीवनधार आदि विलाप करती हुई वह श्रीपाल के पास पहुंची।
श्रीपाल को बंदी अवस्था में देखते ही गुणमाला को पुनः मूर्छा हो गई। कुछ देर के बाद जब वह चेतना से लौटी तो आंखों में आंसू भर करके दीनतापूर्वक श्रीपाल को एकटक निहारती हुई कहने लगी, हे नाथ, इस दासी पर दया करें एवं सत्य सत्य कहें कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं। भांडों ने आपके विषय में ऐसा क्यों कहा। श्रीपाल अपने पूर्ण निर्णय पर अटल था, इसलिए अपनी पत्नी को उत्तर देते हुए उसने कहा, प्रिय, मैं वास्तव में भांड कुल का हूँ। मेरा पिता भांड है, माता भांडनी है एवं अन्य आत्मीयता भी सब भांड ही हैं तथा यही स्थिति तो अभी राज दरबार में प्रमाणित हो चुकी है। फिर तुम्हें संदेह क्यों है। ऐसा सुनकर के गुणमाला ने कहा, स्वामी, यह प्रयास करने का समय नहीं है। मैं वास्तविक रहस्य जानना चाहती हूँ। तो आपने मेरे पूछने पर यह जो कुछ अपना परिचय दिया उसी पर मुझे अब भी विश्वास है, पर यह सब क्या है हो रहा है। यह कैसे विचित्र घटना है। मुझे इन भांडों के कथन पर कदापि विश्वास नहीं है कि आप पिता, माता एवं कुल भांड हैं। आपके नाम, रूप, वर्ण, आकृति, स्वभाव, व्यवहार, शील, संयम, साहस, पराक्रम, दया, क्षमा, धैर्य, संतोष, गंभीरता आदि जितने भी उत्तमोत्तम गुण हैं, क्या वे नीच कुल में संभव हो सकते हैं। शास्त्र इसे स्वीकार नहीं कर सकता, फिर आपको हीन कुल कैसे समझ लिया जाए। मैं आपको प्रत्यक्ष ही जिनेन्द्र प्रभु की शपथ दिलाती हूँ कि आप मुझे कोई बात ना छिपाएं और सत्य सत्य कहें, वास्तव में तथ्य क्या है। ऐसा सुनकर के श्रीपाल ने धैर्य प्रदान करते हुए कहा, प्रिय, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पहले अपनी दुर्दंशता को परित्याग करो एवं फिर समुद्र तट पर जाओ और वहाँ कुछ जलपोत ठहरे हुए हैं। उनमें से एक रैन मंजूषा नाम की स्त्री होगी, जिसके संबंध में पहले तुम्हें मैं बता चुका हूँ। उसका पता लगा करके तुम उसे साक्षात करो और उसी से तुम सारी बातें जान पाओगी। वह मेरे विषय में सब कुछ जानती है तथा तुमसे अवश्य कह देगी। यह सुनकर के गुणमाला उसी क्षण समुद्र के किनारे पहुंची एवं ब्रह्म रैन मंजूषा कह करके पुकारने लगी। जब रैन मंजूषा के कानों में पुकार की आवाज़ पड़ी तब वह विचार में पड़ गई कि इस प्रदेश में उसका परिचित कहाँ से आ गया। निदान उसने कौन किस कारण से पुकार रहा है, इसका निश्चय करने के लिए वह जलपोत के ऊपर आई एवं इधर उधर देखने लगी। उसकी दृष्टि एक कमलांगी सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसे देखकर वह व्याकुल सी जान पड़ती थी और उसका संपूर्ण शरीर धूल से सना हुआ था एवं वह स्वामी स्वामी की रट लगाए हुए थी। उसकी वेशभूषा नितांत अस्त व्यस्त थी और उसकी दयनीय दशा को देख करके रैन मंजूषा ने कहा, बहन, तू कौन है, इतनी अधीर क्यों है, तेरे रोने का कारण क्या है, मेरे पास क्यों आई है। रैन मंजूषा को देखते ही गुणमाला ने कुछ शांत हुई एवं अपने को संभाल करके कहने लगी, बहन, तेरे पति श्रीपाल प्राण संकट में हैं। उन्हें सूली पर की सजा दी जाने वाली है। इनके यथार्थ परिचय को संबंध से मेरे पिता, जो कि इस नगर के राजा भी हैं, वे शंका उत्पन्न हो गई है। तो इस कारण से उन्हें सूली पर चढ़ने की आज्ञा दी है। मेरे पति श्रीपाल ने मुझे तुम्हारे समीप निष्परिचय की यथार्थ जानने के लिए भेजा है। यह सुनकर रैन मंजूषा को आश्चर्य भी हुआ और क्षोभ भी, और उसकी समझ में नहीं आया कि यह स्त्री श्रीपाल को अपना पति किस प्रकार कह रही है। उसने गुणमाला को प्रत्यक्ष कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया है, तुम क्या कहना चाहती हो। तो मैं यह कैसे विश्वास कर लूँ कि श्रीपाल तुम्हारे स्वामी हैं, पति हैं। जब रैन मंजूषा की शंका निवारण के हेतु गुणमाला ने कहा, बहन, मैं तुम्हें सारी कथा अधोत्पांत सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे पिता ने जब विवाह के संबंध में अवधिज्ञानी मुनीश्वर से प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में कहा था कि जो सुंदर पुरुष अपनी बाहुबल से समुद्र को पार करके यहाँ पर आएगा वही तुम्हारी पुत्री का पति होगा। ऐसा ही हुआ है। श्रीपाल नाम से
एक महातेजस्वी एवं कामदेव के समान सुंदर शरीरधारी वीर पुरुष अपने बाहुबल से समुद्र को तैर करके हुए यहाँ पर आए और उनके आते ही मुनि के वचनानुसार पिता ने मेरा विवाह उनके साथ कर दिया। विवाह के हो जाने के बाद वह बहुत दिनों तक हमारे साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, किंतु आज अकस्मात राज दरबार में कुछ भांड पहुँचे एवं अपने चातुर्यपूर्ण प्रयास प्रदर्शन करके राजा को प्रसन्न करके पारितोषिक प्राप्त करके अंत में सब मेरे पति को अपने घेर करके गले से लिपट गए एवं उनसे अपने पुत्र पुत्र कह करके चिल्लाने लगे। इस पर राजा ने कह दिया कि यह मेरा पुत्र को जो खो गया था, आपकी दया से आज वह मुझे पुनः मिल गया। भांडों की बात सुन करके राजा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने क्षुब्ध होकर के अपने जमाता को हीन कुल प्रमाणित हो जाने पर उन्हें असहाय हो गए एवं उन्होंने मेरे पतिदेव को प्राणदंड दिया है। इसी संबंध में तुमसे सहायता की प्रार्थना करने आई हूँ। यदि तुम उसके विषय में विशेष जानती हो तो राजा के सामने कृतज्ञपूर्वक यथार्थ रहस्य को खोल दो, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो जाए। मैं पति के प्राण भिक्षा में मांगने कर तुम्हारे पास आई हूँ, बस इतनी दया मुझ पर कर दो। मैं अन्य कुछ नहीं चाहती हूँ। गुणमाला की दीनता बातों को सुन करके उसे आश्वासन देते हुए रैन मंजूषा ने कहा, बहन तू शोक ना कर, ये चरम शरीरी हैं, महाबली हैं एवं उत्तम राजवंश के उत्पन्न हैं, इन्हें कोई कदापि नहीं मार सकता है। चलो मैं चलती हूँ तथा राज दरबार को संपूर्ण वृतांत कह सुनाती हूँ, जिससे कि इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिन वाणी भारती तोए जपो दिल रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमोकार मन